उर्वा बिन हिज़ाम की इश्किया शायरी और सहाबा का तर्ज अमल। मेरे एक भाई ने ख्याल जाहिर किया था कि इश्किया शायरी वाले गाने मुसलमानों के लिए सुनना ठीक नहीं है, क्योंकि ये गाने उसे इश्क मुश्क की तरफ रिझाते हैं। असल में आज के दौर में हमारे मजहबी खतीब बताया करते हैं कि इस्लाम में गाने और शायरी वगैरह हराम है, और उस पर इश्किया शायरी का मामला तो और ज्यादा संगीन है, जो जिना को बढ़ावा देता है। अमूमन ख्याल यही है कि इस्लाम में आशिक माशूक की शायरी सुनने पढ़ने की कोई जगह नहीं, और इस्लाम में गीत संगीत सिर्फ उस हद तक जायज है जिनकी शायरी में खुदा की तारीफ हो या बच्चों की कहानियां। इश्किया शायरी के गीत सुनना भी इस्लाम में मना है। एक मुद्दत तक मैं भी यही समझता रहा, जब तक मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के आसपास हुए एक अरबी शायर उर्वा बिन हिज़ाम के बारे में नहीं सुना था। उर्वा बिन हिज़ाम की कहानी ये है कि उर्वा के बचपन में उनके माँ बाप की मौत हो जाने की वजह से उर्वा अपनी चाचा के घर में पले बढ़े। उर्वा बचपन से अपने चाचा की लड़की अफरा के साथ रहे, और जवान होने पर उर्वा और अफरा के बीच मोहब्बत हो गई। उर्वा ने शरीफ इंसान की मानिंद अपने चाचा से अफरा का हाथ मांगा, लेकिन चाचा को उर्वा पर यकीन नहीं था कि वो अरफा को सुख साधन की जिंदगी दे पाएंगे। सो चाचा ने शादी के लिए उर्वा के सामने शर्त रखी कि तुम मुझे 80 ऊंट लाकर दे दो तो मैं अरफा की शादी तुमसे करा दूंगा। उर्वा ने शर्त मान ली और कमाई करने के लिए यमन की तरफ चले गए, ताकि जल्द से जल्द 80 ऊंट खरीद कर चाचा को दे सकें। लेकिन जब तक 80 ऊंट कमाकर उर्वा घर लौटे तब तक देर हो चुकी थी। चाचा ने अरफा की शादी सीरिया के किसी अमीर आदमी से कर दी थी। घर लौटने पर चाचा ने उर्वा से कहा कि अफरा की तो मौत हो चुकी है। उर्वा की जैसे जिंदगी वीरान हो गई। उर्वा ने गम में निढाल होकर कई अशार गिरिया के तौर पर लिखे। इस बीच चाचा के धोखे और अफरा के जिंदा होने की खबर भी उर्वा को मिली। उर्वा ने अपनी शायरी में अफरा का नाम ले लेकर लिखा कि ए अफरा, काश मैं तुमसे मिल पाता। उर्वा ने अपनी शायरी में कयामत में अफरा से मिलने की उम्मीद जताई है और लिखा है कि मोहब्बत करके जीना बहुत मुश्किल काम होता है। अब आप और हम जैसे मुसलमान कहेंगे कि किसी और की बीवी से मिलन की तमन्ना, किसी और की बीवी का नाम ले लेकर शेर कहना तो खुली बेशर्मी और इस्लाम की रूह से एकदम नाजायज बात है। लेकिन उर्वा की ये शायरी जब अरब में मशहूर हुई और उनकी प्रेम कहानी का कुछ सहाबा को पता चला, तो उनका रिएक्शन दिलचस्प हकीकत उजागर करता है। उर्वा की शायरी तो पसंद की ही गई, साथ ही उनकी दुखद प्रेम कहानी जानकर सहाबा ने उर्वा के लिए हमदर्दी का जज्बा दिखाया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं, अगर मैंने अफरा और उर्वा का जमाना पाया होता तो उन दोनों को मिला देता। जम अल हावी ला बिन अल जौजी रहीमुल्लाह 417, मसारा उल अशाक जिल्द 1 सफ़ा 264। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु के सामने भी जब ये किस्सा पढ़ा गया तो वो कहने लगे, अगर मुझे उन दो शरीफों का पता चलता तो मैं उन दोनों को मिला देता। मसारा उल अशाक जिल्द 1 सफ़ा 320, जम अल हावी ला बिन अल जौजी रहीमुल्लाह 417। उर्वा और अफरा को हजरत अमीर मुआविया ने शरीफ लोग कहा, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले इश्क तो किया लेकिन जिना के करीब नहीं फटके, बल्कि जायज रास्ते से निकाह करके अपने इश्क को पाना चाहा। फिर जब धोखे से अफरा की शादी दूसरी जगह कर दी गई और उसके जिंदा होने की जानकारी उर्वा को मिल भी गई, तब अफरा से शदीद मोहब्बत होने के बावजूद उर्वा ने कभी अफरा को भगा ले जाने की बात नहीं सोची। बस अपनी मोहब्बत को याद करके उर्वा जिंदगी भर अशआर कहते रहे और हश्र में मिलने की दुआ करते रहे। ऐसे अशआर और इस कहानी को सहाबा ने सुनकर नाजायज या बुरा कहने की बजाय हमदर्दी भरी बात कही। मुझे लगता है मशहूर अरबी प्रेम कथा लैला मजनू की इंस्पिरेशन भी उर्वा और अफरा की कहानी ही है। लैला मजनू की दास्तान 12वीं सदी में निजामी गंजवी ने लिखी है। उन्होंने अरबी लोक कथा को अपनी कहानी का आधार बनाया
और कहानी को 7वीं सदी के अरब में ही सेट किया है और लिखा है कि कैस और लैला आपस में बचपन से मोहब्बत करते थे, लेकिन लैला के बाप ने लैला की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और आदमी से करा दी। इसके बाद कैस लैला की मोहब्बत में दीवाना बनकर घूमने लगा और लैला के नाम से शायरी करने लगा और लोग उसकी दीवानगी देखकर उसको मजनू यानी दीवाना कहने लगे थे। मुझे तो ये कहानी बिल्कुल उर्वा और अफरा की सी ही लगती है। खैर, इस सारे किस्से से मालूम चलता है कि ऐसी इश्किया शायरी जिसमें महबूब की तारीफ हो, महबूब से जायज़ तरीके से मिलने की तमन्ना हो, लेकिन जिस शायरी में इंसान को अश्लीलता या व्यभिचार पर न उभारा जा रहा हो, ऐसी इश्किया शायरी सुनना या पढ़ना इस्लाम में हराम नहीं है। हाँ, शर्त हमेशा यही है कि ये शायरी इंसान सिर्फ खुद लुत्फ अंदोज होने के लिए सुने, और जिस शख्स को सिर्फ ऐसी इश्किया शायरी सुनकर ही गुनाह की तरफ माइल होने का डर हो, वो जरूर इस शायरी से बचे। अलबत्ता सहाबा ने इश्किया शायरी और दो प्रेमियों की पवित्र प्रेम कहानी सुनकर गुनाह का कोई फतवा नहीं दिया था। बजाय इसके उन सच्चे और शरीफ प्रेमियों को मिला देने की बात सहाबा ने की थी। ये खास गौर करने की बात है। पुरानी यादों में गुम हो जाता हूँ। फिर हमने एक बज़्म तसव्वुर सजाई है, फिर दिल में एक खोई हुई याद आई है। 69 की तरफ जा रहा हूँ मैं, वो दिन के जिन्हें ले गई थी गर्दिश हयात, जाने कहाँ से आज उन्हें ढूंढ लाई है। मैं अल्लाह की कुदरत पे शुक्रगुजार भी हूँ, रो भी रहा हूँ, हंस भी रहा हूँ कि इसी में मैंने गाना भी सुनाया हुआ है। मेरा जी चाहता है तो मैं एक बोल सुनाऊं वो में, सुनो। मैंने उन्हें सुनाया था, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए।